सो बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो हम करने वाले हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम रिलेटेड टू स्केलर प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट आप करते हो तो उससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम आप कर रहे थे। दो थ्योरम आप ऑलरेडी कर चुके हो जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम था, जो कि हमारा एक कॉस फार्मूला था और दूसरा हमारा प्रोजेक्शन फार्मूला था। दोनों हमने अच्छे से तरीके से किया। सर लेक्चर कितना है ये? लेक्चर ऑलमोस्ट 5-6 होगा, कुछ ऐसे ही होगा, देखना पड़ेगा। 5-6 लेक्चर्स होगा, ठीक है। 5वां या 6ठा लेक्चर होगा, ऐसे ही कुछ होगा, या चौथा लेक्चर होगा, ऐसे ही कुछ होगा। आज हम बात करेंगे क्या? थ्योरम नंबर थर्ड। थ्योरम नंबर थर्ड हमारा क्या होगा? कोई नया थ्योरम होगा। कुछ 11 थ्योरम है मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें से 2 आप कर चुके हो, 9 आपको और करने हैं। मतलब 9 थ्योरम और आपको पढ़ने हैं, अच्छे अच्छे थ्योरम, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये थ्योरम्स। और आप दिमाग लगा के करते जाओगे, सब कुछ समझ में आता जाएगा, है ना। चलो बहुत बढ़िया, करें स्टार्ट। अंशिका भी आ चुकी है, बहुत बढ़िया। चलो सबसे पहले हेडिंग लगा लेंगे थर्ड थ्योरम की। थर्ड थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? बैक लेक्चर कहाँ है भैया? अपने बैच में लाइव क्लासेस में जाओ, बैक लेक्चर मिल जाएगा। बैक लेक्चर मिल जाएगा, जैसे अपने बैच में जाओगे, लाइव क्लासेस में जाओगे तो पूरा बैक लेक्चर वहाँ पर अवेलेबल होगा, ठीक है। रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल करा दी जाएगी, आज दोपहर में अवेलेबल हो जाएगी रिकॉर्डिंग भी इसकी। थ्योरम नंबर थर्ड क्या करा है, ध्यान से सुनना। थ्योरम थर्ड, थर्ड थ्योरम क्या कह रहा है कि एन एंगल इन ए सेमी सर्कल, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल, एन एंगल इन अ सेमी सर्कल इज ए राइट एंगल। मतलब थर्ड थ्योरम कह रहा है कोई एंगल जो कि सेमी सर्कल में बना हुआ है वो एक राइट एंगल होगा। कोई भी एंगल अगर सेमी सर्कल में बना है तो वो एक राइट एंगल होगा, उसे आपको प्रूफ करना है। मतलब 90 डिग्री का एंगल वो बनाएगा। कोई भी एक सेमी सर्कल बना लो, इसका प्रूफ देखते हैं। कोई भी एक सेमी सर्कल बना लो, ये देखो सेमी सर्कल बना, हाँ बना। तो ये रहा आपका सेमी सर्कल, मतलब सर्कल का आधा। मान लेते हैं इसका सेंटर जो है ये रहा O, है ना। कहीं पॉइंट मान लो ये P रहा, कहीं भी पॉइंट P मान लो। यही तो कह रहा है ना कि कोई सेमी सर्कल में बना कोई भी एंगल 90 डिग्री का होगा। चाहे जितना एंगल तुम बनाओगे, हर एक एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का ही होगा। याद रखना, हर एक एंगल तुम्हारा 90 डिग्री का होगा, ये कहा जा रहा है। मान लेते हैं P कोई पॉइंट है, यहां मान लो, यहां मान लो, यहां मान लो, जितना भी एंगल तुम्हारा बनेगा वो 90 डिग्री का होगा। ये भी मान सकते हैं इसको, बिल्कुल सर मान सकते हैं। मान लेते हैं ये A हो गया, ये हमारा B हो गया, किसी को कुछ भी मान लो। यहां से अगर इसे मैच करा दें, देख रहे हो, और इसको हम मैच करा दें A से, ये रहा एक एंगल बना, देख रहे हो ना 90 डिग्री का। देखना नहीं है, प्रूव करना है सर, है ना। ये एक 90 डिग्री का एंगल बना रहा होता है। तो ऐसे जितने भी एंगल बनाओगे आप, वो 90 डिग्री के ही एंगल बनेंगे, है ना, वो 90 डिग्री के ही एंगल बनेंगे। चलो अब क्या करते हैं सर, इसको मान बना लेते हैं, वेक्टर दिखा देते हैं, और इसको भी हम मैच करा देते हैं सेंटर से। ये बन गया हमारा वेक्टर R, ये बन गया हमारा वेक्टर R। ये हमारा अगर वेक्टर A बना लें, वेक्टर A, तो ये क्या हो जाएगा? वेक्टर B ना मान के हम माइनस वेक्टर A लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं सर, क्योंकि ये वेक्टर A है तो ये इसका निगेटिव वेक्टर होगा, ये इसका निगेटिव वेक्टर होगा, ठीक। बहुत बढ़िया। अब अगर मैं AP निकालूं, अगर मैं वेक्टर AP निकालूं, ध्यान से सुनना, वेक्टर AP निकालूं तो सिंपली आप समझोगे क्या, ये और ये एक डायरेक्शन, देखना ध्यान से, ये और ये एक डायरेक्शन में है, तो आप ये कह सकते हो कि जो वेक्टर R होगा, वेक्टर R होगा, ये वेक्टर A प्लस AP के बराबर होगा। वेक्टर A प्लस
ए पी के बराबर होगा। यहाँ से ए पी आप निकाल सकते हो, वेक्टर ए पी इज इक्वल टू, ये इधर आएगा तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सही है। सिमिलरली अगर मैं इसकी बात करूं, बी पी ओ में बात करूं, ये किस में था, ट्राइंगल, इन ट्राइंगल पी ओ ए में या ओ ए पी में। सिमिलरली इन ट्राइंगल किस में बात करें, बी पी ओ में, बी ओ पी या बी पी ओ, कुछ भी लिखो। इसमें क्या बनाओगे, इसमें जो वेक्टर ए है और ये बी पी है, ये एक डायरेक्शन में है, तो यहां लिखोगे बी पी, और ये वेक्टर ए है ना, माइनस में है वेक्टर, ध्यान देखना, ये और ये ऐड हो रहा है लेकिन ये माइनस में है, इज इक्वल टू ये होगा वेक्टर आर के। अगर मैं यहाँ से बी पी फाइंड कर लूँ तो वेक्टर आर प्लस वेक्टर ये होगा, इक्वेशन नंबर सेकेंड। हाँ सर, ये तो बन गया है ना। अब आप एक चीज़ जानते हो, एक बात आपको मैंने शुरुआत में ही बता दी थी कि कभी भी कोई दो वेक्टर दिया रहे, कभी भी कोई दो वेक्टर दिया रहे, अगर उसका स्केलर मल्टीप्लिकेशन 0 होता है तो वो मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, वो 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। मतलब प्रूफ करने के लिए कहा जा रहा है कि 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो अगर 90 डिग्री का एंगल तब बनाएगा जब इसका ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 होगा, है ना। तो नाउ अगर मैं ये दिखाऊं कि बीपी इंटू पी ए बराबर 0, अगर मैं दिखाऊं, अगर ये 0 के बराबर हो जा रहा है तो इट मीन्स दैट ये दोनों आपस में क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है। तो इसकी वैल्यू दिखा दो, बराबर बीपी की वैल्यू निकालो। भाई बीपी की वैल्यू क्या है, आर प्लस ए, डॉट प्रोडक्ट, पीए की वैल्यू क्या है या एपी की वैल्यू क्या है, वेक्टर आर माइनस, है ना, वेक्टर आर माइनस। भाई मल्टीप्लीकेशन करा दो अब, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, बचेगा। अब कोई सर्कल है, ये भी रेडियस है, अगर इसको मैं यहां पर लाऊं तो ये भी तो रेडियस ही होगा ना, सिंस r इज इक्वल टू ए, बोथ आर रेडियस, दोनों भाई त्रिज्या है ना। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, सर्कल की त्रिज्या ही तो है, ये r a के बराबर ही होगा। यहाँ पर रख देंगे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0, तो आपका आ गया वेक्टर बी पी डॉट पी ए बराबर 0। इसका मतलब ये है अगर बी पी और पी ए या ए पी यहाँ पे लिख लो, अच्छा लगता है देखने सुनने में ना, अगर उसका मल्टीप्लिकेशन 0 है तो हेंस वी कैन से जो बीपी होगा ये परपेंडिकुलर होगा एपी के। अगर बीपी एपी के परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला इसके परपेंडिकुलर है, तो एंगल बीपी ए जो होगा या ए पी बी होगा वो एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। प्रूव्ड हो गया आपका, नोट कर लो। क्या यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया? नोट करिए। नोट करिए। बताओ सब लोग, किसको किसको आ गया समझ में? सब लोग कंफर्म कराएंगे एक बार। तांसी, आदर्श, अंशिका, यस के, शुभम,
सब लोग कंफर्म कराओ, क्या सबको समझ में आ गया इतना? क्या सबको समझ में आ गया इतना? कोई प्रॉब्लम तो नहीं? सब लोग बताओ तो ही आगे चलेंगे। सब लोग बताओ तो ही आगे चलेंगे। इशिका लेट हो गए क्यों? इशिका टाइम से आ जाया करो ना। नो प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। एक बार फिर से समझ लो जो लेट आया है। एन एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ऐसा बताया जा रहा है कोई एंगल जो होगा वो अगर सेमी सर्कल में बन रहा होगा तो वो क्या होगा? एक राइट एंगल होगा। तो प्रूफ इसका देखेंगे, तो यहां पर देख के आ रहे हैं कोई हमने सर्कल बनाया, एक एंगल उसके बीच में बना लिया। तो सबसे पहले देख लिया इस ये वेक्टर आर हो गया। अगर मैं इस वाले ट्राइंगल में बात करूं, वेक्टर ए प्लस ए पी बराबर वेक्टर आर होगा, और ए पी की वैल्यू निकालूं तो ये इधर जाकर के माइनस हो जाएगा। सिमिलरली बी ओ पी में देखें तो यहां पर क्या है? वेक्टर आर, और ये देखो ये और ये एक डायरेक्शन में, तो ये क्या होगा? बीपी माइनस वेक्टर ए बराबर वेक्टर आर होगा, और यहाँ पर बीपी बराबर आर प्लस ए निकल जाएगा। और हम सभी जानते हैं कि अगर ये 90 डिग्री तब होगा जब इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 0 आए। तो इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन निकाल लेते हैं, आर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसकी वैल्यू देखते हैं, क्योंकि ये जो होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि रेडियस, दोनों रेडियस ही है सर्कल का। तो जब दोनों के रेडियस होंगे, जब दोनों रेडियस होंगे तो आर की वैल्यू ए हो जाएगी, है ना। तो ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर 0 हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर ये जो दोनों प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो किसी भी वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट जो होता है, किसी भी दो वेक्टर का स्केलर प्रोडक्ट अगर 0 आता है, हम कह सकते हैं कि वो आपस में परपेंडिकुलर हैं। परपेंडिकुलर हैं तो मतलब ये एंगल 90 डिग्री बन रहा होगा। सर ये बैच अभी परचेज किया, अच्छा अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, समझ में आ गया होगा इसी का। नोट कर लो, तुम भी नोट कर लो, फिर आगे चलें, है ना। नोट कर लो फिर आगे चलें। नोट कर लो भाई, इसी का थोड़ा लेट आई है, थोड़ा आप लोग भी ध्यान दीजिएगा, नोट करने दो उसको भी, है ना। बच्ची थोड़ी लेट हो गई है। नेक्स्ट आता है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। नेक्स्ट क्या आता है हमारा? पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, आओ उसके बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। लिख लिया? लिख लिया? चलो, थ्योरम नंबर 4 लिखेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। इधर लिखते रहो आप लोग, जो लेट आए हो, नहीं लिख पाए हो, लिखते रहो। पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम बहुत ध्यान से समझिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम नंबर 4, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। पाइथागोरस थ्योरम में क्या करते हो? कोई भी एक राइट एंगल ट्राइंगल पर ही आपका पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई होता है। हाँ सर, ये तो सबको पता है, ये काहे बता रहे हो आप? इसलिए बता रहे हैं ताकि आपको हमेशा याद रहे, है ना। यहाँ पे मान लेते हैं ये ए हो गया, ये हमारा बी हो गया। ओ ए हमारा मान लेते हैं वेक्टर ए, ओ बी मान लेते हैं वेक्टर बी, और ये रहा हमारा वेक्टर ए बी, है ना। ऐसा हमने मान लिया। आदर्श का रहा है ये क्लास 9th में ही कर चुका हूं विदाउट वेक्टर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। सर ये कौन सी बुक का है? मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है गुड़िया, मैथमेटिकल फिजिक्स। हाँ ये तो भाई 9th में पढ़े ही होगे ना, पाइथागोरस थ्योरम विदाउट वेक्टर के। बट वेक्टर से पढ़ना है ना, विदाउट वेक्टर तो सभी जानते हैं। इसी का ये मैथमेटिकल फिजिक्स चल रहा है ना। और पब्लिकेशन आप कोई भी ले सकते हो, कोई भी पब्लिकेशन, चाहे आप कृष्णा पब्लिकेशन ले लो, चाहे आप प्रगति प्रकाशन ले लो, चाहे आप एस चांद ले लो। तो प्रीफर तीनों बुक ठीक ही हैं, जो भी आपकी इच्छा का है आप ले सकते हो, ठीक।
बट एक ही बुक लो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो पाइथागोरस थ्योरम वो प्रूफ करते हैं, कैसे प्रूफ करेंगे सर? यहाँ पे हमने क्या किया हुआ है, लेट ओ ए को माना है वेक्टर ए, ओ बी को माना है क्या, वेक्टर बी। हाँ सर ये तो हमने माना हुआ है ना। अगर मैं ए बी निकालूं, ए बी कितना आएगा बताओ जरा, ए बी, क्योंकि यहां पर देखो प्रूफ देखो इसका, जो ओ ए होगा, ओ ए प्लस ए बी होगा, वो वेक्टर ओ बी के बराबर होगा। क्यों सर? क्योंकि ये और ये एक डायरेक्शन में आप मानो, कोई भी एक डायरेक्शन में तो मानना ही पड़ेगा, ये इधर ये इधर, चाहे इधर डायरेक्शन मानेंगे तो ये इसका प्लस इसके बराबर होगा, बात एक ही आएगी। ओ ए बी प्लस में होंगे और ये विपरीत डायरेक्शन में है तो ये इक्वल टू में ओ बी हो जाएगा। ठीक है, यहां से ए बी अगर निकालो तो ओ बी माइनस ओ ए, ओ बी की वैल्यू वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, दिस इज योर वेक्टर ए बी, है ना, वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए मिला। अब आप जानते हो कि जो ओ ए है ओ बी पर परपेंडिकुलर है, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बना लो, सिंस ओ बी और ओ ए आपस में परपेंडिकुलर है, भाई ये और ये आपस में परपेंडिकुलर है ना, ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगता है। ये हमेशा राइट एंगल ट्राइंगल पर ही लगता है। जब ओ बी परपेंडिकुलर ओ ए हो जाएगा तो आप कह सकते हैं जब दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, इट मींस दैट उनका डाट प्रोडक्ट जीरो होगा, मतलब वेक्टर बी डाट वेक्टर ए जीरो होगा, इसलिए वेक्टर बी डाट वेक्टर ए जीरो होगा। इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो। इक्वेशन फर्स्ट का होल स्क्वायर कर दो। अब होल स्क्वायर क्यों करेंगे सर? क्योंकि हमें पाइथागोरस थ्योरम प्रूव करना है, इसलिए स्क्वायरिंग इक्वेशन फर्स्ट। वी गेट इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करके हमें मिला क्या? जब इसको इक्वेशन फर्स्ट का स्क्वायर करोगे तो यहाँ पे मिलेगा वेक्टर ए बी का स्क्वायर, तो ए बी स्क्वायर बराबर बी माइनस ए है तो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस, देखो मॉड वेक्टर बी लिखा जाता है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, या वेक्टर बी डॉट वेक्टर, बात एक ही है चाहे जैसे लिखो। इसकी वैल्यू जीरो है फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस जीरो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, तो मिलेगा हमारा ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू, बी स्क्वायर क्या है भाई? बी स्क्वायर ओ बी स्क्वायर, ए स्क्वायर क्या है? ओ ए स्क्वायर, यही तो आया ना। ए बी हमारा क्या है? हाइपोटेनस का स्क्वायर, ओ बी क्या है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, यही तो होता है ना, प्रूव्ड। सब्सिडियरी वालों के लिए कौन सी बेस्ट बुक है? सब्सिडियरी मतलब हम समझ ही नहीं रहे हैं, आदर्श फिर से बताओ सर। इससे पहले कितनी क्लास लग चुकी है? ऑलमोस्ट 3-4 क्लास हो चुकी है इससे पहले, बट वो आपके बैच में मिल जाएगी, ठीक है, इसी का उसके लिए चिंता ना करो। 3-4 क्लास लगी है बस इसके वाले, वो तो कवर कर सकते हो एक ही दिन में, एक ही दिन बैठ जाओ पढ़ लोगे, ठीक है, आपके बैच में वो मिल जाएगी, उसके लिए आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। नोट करिए, नेक्स्ट फार्मूले पर आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट थ्योरम पर। आदर्श कह रहा है कि मेरा मेजर सब्जेक्ट मैथ है, माइनर फिजिक्स है, इसलिए बोला सब्सिडरी वालों के लिए। अच्छा, आपका ऑनर्स है क्या? मैथ ऑनर्स? देखो सिलेबस के अकॉर्डिंग बुक अच्छी है, जैसे एस चांद की आप पढ़ने में अच्छी है, एस चांद की बुक, और भाषा सिंपल यूज की है और लिखे भी अच्छा है, क्वेश्चंस भी उसमें अच्छे हैं, तो आप ले सकते हो बिल्कुल, और स्टैंडर्ड बुक भी मानी जाती है साथ की, ठीक है। बाकी आप जो भी लोगे
कंप्लीट मैं पढ़ाऊंगा ही, जो भी बुक लो अपना बुक से भी पढ़ो, जो पढ़ाया जा रहा है उतना पढ़ लो, पूरा पढ़ा दिया जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। आर्यन कह रहा है सर ये क्लास 9 बजे ही लगती है क्या? जनरली मैसेज भेज दिया जाता है कि 9 बजे से लगेगी, 2-3 दिन से तो 9 बजे से ही लग रही है, बट टाइम इसका 8 बजे से है, टाइम 8 बजे से है, बट थोड़ा सा लेट हो जा रहा है, इसलिए 9 बजे से ये क्लास लग रही है, ठीक है। बट कल से कोशिश रहेगी कि 8 बजे से ही स्टार्ट की जाए, है ना, कोशिश यही रहेगी कि 8 बजे से ही क्लास स्टार्ट की जाए। आज जो हो गया लेट हो गया, हो गया। चलो थ्योरम नंबर 5 लगाएंगे। आर्यन आप लाइव क्लास नहीं आते हो, क्यों? कारण आप हमें एक आध दिन भले दिख गए होगे, फिर दिखे नहीं कभी। लाइव क्लास में जुड़ा करो, नहीं तो फिर समझ में नहीं आएगा, बाद में चिल्लाओगे अरे सर समझ में नहीं आ रहा है, क्या करेंगे? तो सर उस समय कुछ कर भी नहीं सकते ना। थ्योरम नंबर 5 लिखेंगे। फिफ्थ थ्योरम क्या कह रहा है कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, प्रूव दैट द मिड पॉइंट of the hypotenuse of the hypotenuse is equidistant from its vertices in right angle triangle। आपको ऐसे थ्योरम दे दिया जाएगा प्रूफ करने के लिए, तो कैसे प्रूफ करोगे? तुम लोग तो चकरा जाओगे, अरे सर पता नहीं क्या दे दिया गया। चकराना नहीं है वहां पे, समझ रहे हो? चकराना नहीं है वहां पे दिमाग लगाना है। पहले पढ़ो, जो भी चीज दी जाए पहले उसको ध्यान से पढ़ो कि एग्जैक्टली दिया क्या जा रहा है, पूछा क्या जा रहा है, उसके बाद कोशिश करो। क्यों? तांसी, आदर्श, अंशिका, शुभम, इश्का, आर्यन, बातें समझ में आ रही है? जब जो भी चीज दी जाए पहले कंसंट्रेट होकर पढ़ो, जो कह रहा है उसको पहले फॉलो करो। जैसे ये तो आपको दिमाग में आ जाता है कि सर हाँ ये तो बता दे रहे सर, मुझे तो आ जा रहा है अभी, बट कोई नया थ्योरम दे दिया तो मैं कैसे करूंगा? होता है ना दिमाग में। थ्योरम में सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि सर तो बता दे रहे हैं, ठीक है चलो अभी तो आ जा रहा है, बट कोई नया थ्योरम आ जाए तो कैसे करूंगा? आ दिखाता हूं मैं कहा क्या जा रहा है, पहले समझो इसको कि प्रूव दैट, जब तक तुम क्वेश्चन नहीं समझ पाओगे तब तक आंसर नहीं ला पाओगे कभी जीवन में। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस, मतलब हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस होता है फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस। वर्टाइसेस मतलब चाहे उसका परपेंडिकुलर ले लो, चाहे उसका इक्विडिस्टेंस फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस इन राइट एंगल ट्राइंगल। मतलब ये कहा जा रहा है कि मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेनस का मिड पॉइंट रख लो, उसकी जो डिस्टेंस होगी वही उसके सेंटर से भी डिस्टेंस होगी, यही कहा जा रहा है। यही आपको प्रूव करके दिखाना है। मतलब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ लिखोगे ये रहा, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, ठीक है, ओ ए बी, हाँ ठीक। इसका मिड पॉइंट यही कह रहा है ना, प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट कुछ ये होगा, हाँ सर होगा, हाइपोटेनस का मिड पॉइंट ये जो होगा इक्विडिस्टेंस होगा। यहां तो देखो इक्विडिस्टेंस होगा, इक्विडिस्टेंस होगा, ये हमने कंस्ट्रक्ट किया हुआ है, ये डी बना लो, ए बी सी डी,
सी नहीं आया, चलो कोई बात नहीं। इसका कहने का मतलब टू प्रूफ आप लिखोगे, क्या प्रूफ करना आपको कि जो ओडी होगा ये इक्वल होगा एडी के, यही इक्वल होगा बीडी के। मतलब हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा, मतलब जो मिड पॉइंट यही तो है, इसकी जो दूरी होगी ये बराबर होगी किसके, इसके वर्टाइसेस के, एडी और डीबी के। बात समझ पाए? ओ ए को मान लेते हैं वेक्टर ए, ओ बी को मान लेते हैं वेक्टर बी। हाँ सर मान लेते हैं, बहुत बढ़िया। इसका डायरेक्शन हम इधर बना लेते हैं, इसका डायरेक्शन हम इधर बना देते हैं, और ये ऐसा। ठीक, बारी बारी से एक बार ये ट्राइंगल लेते हैं, एक बार ये ट्राइंगल लेते हैं। बिल्कुल लेंगे सर। ट्राइंगल लेते हैं ओ ए डी में, इन ट्राइंगल ओ ए डी में देखो ये और ये एक ही डायरेक्शन में, मतलब वेक्टर ए की जो वैल्यू निकलेगी वो क्या निकलेगी, ओ डी प्लस डी ए, है ना, मिलेगी। ये वेक्टर ए की वैल्यू मिली, ऐसे ही वेक्टर बी की वैल्यू देखो, वेक्टर बी की इन ट्राइंगल ओ डी बी में, ओ बी डी में देखो जो वेक्टर बी है, देखो इसका डायरेक्शन और इसका डायरेक्शन एक ही है, इसका प्लस इसका, तो जो वेक्टर बी निकलेगा वो ओ डी प्लस डी बी के बराबर निकलेगा। या फिर हम इसे लिख सकते हैं ओ डी डी बी क्या है, जितना ये है उतना ये, क्योंकि ये मिड पॉइंट है। सुनो पहले, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना, लेट मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज डी, हमने डी मान लिया, तो आप कह सकते हो जो एडी होगा, या ऐसे लिख सकते हो जो डीए होगा वो इक्वल होगा डीबी के, डीए डीबी के इक्वल होगा, है ना। तो डीए डीबी के जब इक्वल होगा बट डायरेक्शन सेम है, सॉरी चेंज है, अपोजिट, ये इधर था ये इधर, तो डीबी की जगह क्या लिख सकते हैं, माइनस डीए, माइनस ऑफ डीए। हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों, डीबी जो है डीए के बराबर है बट डायरेक्शन अपोजिट है। अब वेक्टर निकालो, डायरेक्शन अपोजिट है तो ये माइनस में हो जाएगा, ओडी माइनस डीए। इक्वेशन सेकंड, ये वेक्टर बी की वैल्यू निकले। अब आप क्या जानते हो यहां से कि जो ट्राइंगल ए ओ बी है, यहां पर देख सकते हो कि जो ओ ए है ये ओ बी के परपेंडिकुलर है, सिंस ओ ए इज परपेंडिकुलर टू द ओ बी, यही तो है ना, ओ ए ओ बी के परपेंडिकुलर है। जब ये परपेंडिकुलर होगा तो आप कह सकते हो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी 0 होगा। वेक्टर ए की वैल्यू क्या निकाले हो, ओडी प्लस डी ए डॉट प्रोडक्ट बी की वैल्यू ओडी माइनस डी ए इज इक्वल टू 0। ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0, है ना। अब यहां से देख सकते हो मॉड वेक्टर आर लगा है, मॉड वेक्टर ओडी लिखा है तो वेक्टर भी हट जाएगा, मॉड भी हट जाएगा, तो लिख सकते हो ओडी स्क्वायर इक्वल टू डी ए स्क्वायर। या फिर इसको लिख सकते हो हम टेकिंग स्क्वायर रूट, तो ओडी इज इक्वल टू डी ए। ओडी जो होगा ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना लो, ये इक्वेशन नंबर सेकंड बना लो, इक्वेशन नंबर थर्ड बना लो। ओडी जो है ये डीए के बराबर है और डीए ऑलरेडी डीबी के बराबर है, इक्वेशन नंबर 4 बनाओ। तो नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर यहां से देख रहे हो ओडी इक्वल टू डीए, और डीए किसके बराबर है, डीबी के। ओडी इक्वल टू डीए इक्वल टू डीबी, प्रूव्ड। नोट कर लो, जिसको ना समझ में आए तुरंत बोल दिया करो बिना हिचकिचाहट के, इसमें कोई हिचकिचाहट वाली बात नहीं है। सर नहीं आ रहा है तो सर से पूछें कैसे, है ना।
एक बार नहीं आएगा 4 बार बताएंगे, तब तक बताएंगे जब तक नहीं आएगा, बट तुम पूछो तो सही। फिर से समझा दें? चलो भाई फिर से समझा देते हैं। देखो पहले क्वेश्चन समझो कहा क्या आ रहा है, थ्योरम आपका कि प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा यही आपको प्रूव करना, ध्यान से सुनना है। प्रूव दैट द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, हाइपोटेनस का जो मिड पॉइंट होगा इज इक्विडिस्टेंस, वो इक्विडिस्टेंस होगा फ्रॉम इट्स वर्टाइसेस इन राइट एंगल ट्राइंगल। कोई राइट एंगल ट्राइंगल है ना, कोई राइट एंगल ट्राइंगल है, उसमें जो आपने हाइपोटेनस बनाया है उसका मिड पॉइंट जो होगा वो इक्विडिस्टेंस होगा, मतलब मिड पॉइंट जो है यहां से इसको मिलाओगे, ये जो होगा इक्विडिस्टेंस मतलब बराबर, इक्विडिस्टेंस मतलब समान दूरी का होगा, किसके? डीए और डीबी के। ये समान दूरी होगा किसके? डीए और डीबी के। मतलब आपको प्रूव करना है ओडी इक्वल टू डीए इक्वल टू डीबी। हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, यहां पे देख सकते हैं कि मिड पॉइंट हमने डी माना, तो यहां पे डीए और डीबी आपस में बराबर होंगे। ओडी को हमें डीए और डीबी को बराबर दिखाना पड़ेगा। हमने मान लिया ये वेक्टर बी, ये वेक्टर ए, और ये हमारा ओडी हो गया, इसको अलग डायरेक्शन, इसको अलग डायरेक्शन। अगर मैं इसमें देखूं इतना प्लस इतना, ओडी प्लस डी बराबर वेक्टर ए होगा, और इसमें अगर मैं देखूं तो इतना प्लस इतना मतलब ओडी डीबी, ओडी प्लस डीबी बराबर वेक्टर बी होगा। अब डीबी क्या है? डीए के इक्वल है बट अपोजिट डायरेक्शन, ये इधर जा रहा है ये इधर जा रहा है, इसलिए माइनस डी हो गया। तो हम सभी जानते हैं यहां पर दिख रहा है राइट एंगल ट्राइंगल में ओ ए जो है ये परपेंडिकुलर है ओ बी के। इट मीन्स दैट अगर कोई भी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो हम कह सकते हैं कि ये इनका डॉट प्रोडक्ट 0 होगा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर 0 होगा, ये हमने प्रूफ करके भी दिखाया था। वेक्टर ए की वैल्यू रख देते हैं, वेक्टर बी की वैल्यू रख देते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी का फार्मूला लगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो फाइनली हमारा वेक्टर मॉड वेक्टर है तो हट जाएगा, तो ओडी बी स्क्वायर बराबर डी ए स्क्वायर। टेकिंग स्क्वायर रूट लेने पर हमारा क्या हो जाएगा? ओडी इक्वल टू डी ए, ओडी इज इक्वल टू डी ए। नोट कर लो, जब ओडी डी ए के बराबर है और डी ए डी बी के बराबर है तो इक्वेशन फर्स्ट और फोर्थ से हम दिखा सकते हैं कि ये तीनों आपस में बराबर होंगे। आर्यन समझ में आया? आर्यन समझ में आया? आ गया हो समझ में तो मैं आगे बढ़ जाऊं। एक बार सब लोग बताओ क्या किसको किसको समझ में आ गया? तांसी, आदर्श, अंशिका, शुभम, इशिका, आर्यन। आ से लोग ज्यादा हैं इधर हैं, आ से ज्यादा हैं लोग ना। हटा दें? चलो थ्योरम नंबर 6। बच्चे का नाम आ से ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादातर लोगों का आ से नाम ज़्यादा होता है। कारण मैं बताऊं? कारण जानोगे? जब बच्चा पैदा होता है तो कैसे कहता है? आ, है ना, तो उसका नाम आ से रख दिया जाता है ज़्यादातर। जैसे ये देखो आदर्श हो गया इसका। सर पीछे का स्लाइड दिखा दो। पीछे का स्लाइड, पीछे का स्लाइड कैसे दिखा दें? ये टच बोर्ड थोड़ी है को बैक कर देंगे, इसे बैक वैक नहीं होगा, ये नॉर्मल वाइट बोर्ड है, इधर बैक का ऑप्शन नहीं है, है ना। थ्योरम नंबर 4 देखना होगा तो तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, उसमें समझ में आ जाएगा, है ना। आदर्श ये कोई टच बोर्ड तो है नहीं, कट 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 टच करें पीछे चला जाएगा, पीछे नहीं जाएगा ये। तुम इसकी रिकॉर्डिंग देख लेना, मिल जाएगा ना। नहीं तो अपने बैच में जाकर पीडीएफ नोट्स देख लो यार, नोट्स अपलोडेड है। बैच में जाओ, नोट्स पे क्लिक करो, नोट्स देखो। अब जैसे आदर्श का नाम ऐसे आ से पड़ गया, और किसका नाम है? और नाम है इसका अंशिका। अंशिका धीरे से रोई थी तो इसका अंशिका पड़ गया। और इशिका कैसे रोई थी?
ई आर्यन और आदर्श तेज तेज रोए थे चिल्ला चिल्ला के। चलो बहुत सही। नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे, थ्योरम नंबर 6। थ्योरम नंबर 6, थ्योरम नंबर 6। बड़ी हंसी आ रही है जी। ऐसा नहीं है सर, नहीं नहीं ऐसा ही है बॉस। थ्योरम नंबर 6 क्या कह रहा है कि एन आइसोस्केलेस ट्रायंगल इन है, सॉरी, आइसोस्केलेस ट्रायंगल। आइसोस्केलेस मतलब क्या होता है? जिसकी दो भुजाएं आपस में बराबर हों, ठीक है। आइसोस्केलेस ट्रायंगल, द मीडियन टू द बेस the median to the base is perpendicular to the base. is perpendicular to the base, है ना। मीडियन टू द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। सर ये क्या कह रहा है? अब ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया, तुम लोग करो। देखो कह रहा है कि इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल, ट्रायंगल नहीं लिखे क्या? आइसोस्केलेस ट्रायंगल छोटा सा लिख दिया ना, छोटू सा, ये देखो टिन्नी भर का। इन आइसोस्केलेस ट्रायंगल द मीडियन टू द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। मतलब कोई आइसोस्केलेस ट्रायंगल तुम बना लो, समद्विबाहु त्रिभुज। हिंदी वाले, अरे भाई मैं भी हिंदी मीडियम से था, मुझे थोड़ा बहुत याद है आजकल, है ना। इतना तो नहीं आता बट थोड़ा बहुत याद है। समद्विबाहु त्रिभुज इसको बोलते हैं, है ना। थोड़ा बड़ा बना दे, बहुत छोटा बन जा रहा है। समद्विबाहु त्रिभुज, देख रहे हो, जिसकी दो भुजाएं आपस में बरोबर हों। दोज ट्राइंगल इन विच टू साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड आइसोस्केलेस ट्राइंगल। बहुत बढ़िया आदर्श भैया, बहुत बढ़िया लिख रहा है। चल इसका नाम रख देते हैं ए बी सी। देखो हमारा काम कितना फास्ट है ना, जिस दिन ये ट्राइंगल पैदा हुआ उसी के दिन नाम रख दिए इसका ए बी सी। और लोग बच्चा पैदा होने पे कितने दिन लगा देते हैं? 12 दिन, 20 दिन, 1 महीने, 2 महीने। वाह, नाम चूज करने में सोचो, मेरा काम फास्ट है ना, इसीलिए मेरा नाम घर वाले विवेक रख दिए थे, ए बी सी, है ना। अब कह रहा है कि इन आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होगा ना, मीडियन ऑफ द बेस, बेस क्या है? बीसी है। बीसी का जो मीडियन होगा, मान लो कुछ ये रहा ओ, है ना। बेस का जो मीडियन होगा इज परपेंडिकुलर टू द बेस। बेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। बेस पर परपेंडिकुलर होगा। बातें समझ में आई? मतलब ये प्रूव करना है कि ये एंगल हमारा 90 डिग्री का होगा, ये एंगल हमारा 90 डिग्री का, यही हमें प्रूव करना है। समझ रहे हो? मतलब कह रहा है आइसोस्केलेस ट्राइंगल में जो मीडियन होगा ऑफ द बेस, बेस का मीडियन, बेस ये रहा, इसका मीडियन पॉइंट होगा ना, वो होगा इस पर परपेंडिकुलर। ठीक है, बेस पर क्या होगा? परपेंडिकुलर, मतलब 90 डिग्री पर ही आएगा। आइसोस्केलेस ट्राइंगल में ऐसा होगा। तो प्रूफ लिखेंगे, लेट ओ बी द मीडियन ऑफ बेस BC। ओ क्या है? मीडियन है बेस BC का। ट्रू प्रूव आपको क्या करना है? ट्रू प्रूव करना है जो OA होगा, OA ये परपेंडिकुलर होगा BC पे। ये आपको प्रूव करके दिखाना है कि OA जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा BC पे। BA कर ला देते हैं इसको और इसको CA करा देते हैं। ये बनेगा बैचलर ऑफ आर्ट, ये बनेगा चार्टेड अकाउंटेंट, है ना, BA और CA करके।
और ये हमारा बन गया ओ ए हमारा वेक्टर ए। वेक्टर ए इसको बना लेते हैं और ओसी को मान लेते हैं वेक्टर सी। ओसी को मान लेते हैं वेक्टर सी। जब ओसी वेक्टर सी होगा तो ओबी तो बराबर ही है क्योंकि मीडियन है, तो ये माइनस वेक्टर सी हो जाएगा, ये माइनस वेक्टर सी हो जाएगा। अब अगर हमें बी ए निकालना हुआ तो हम कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे बताओ। इन ट्राइंगल ए ओ बी में, इन राइट एंगल ट्राइंगल ए ओ बी में, ए ओ बी में देखेंगे ये और ये एक डायरेक्शन में, ये और ये एक डायरेक्शन में, तो माइनस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी ए एक डायरेक्शन में, ये बराबर होगा वेक्टर ए के, है ना। यहां से बी ए निकालोगे, ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस का वेक्टर सी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ऐसे इस ट्राइंगल में देखें, इन ट्राइंगल ए ओ सी में, ए ओ सी में क्या होगा, ए ओ सी में ये वाला और ये वाला एक डायरेक्शन में, तो ओ सी प्लस ओ सी का मतलब ये वेक्टर सी है ना, वेक्टर सी प्लस सी ए चार्टेड अकाउंटेड भाई साहब बराबर वेक्टर ए। यहां से आप सी ए निकाल लो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर, इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रूव क्या करना है बॉस, कि ये जो होगा इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा, है ना, क्योंकि ये आइसोस्केलेस ट्राइंगल है। फॉर आइसोस्केलेस ट्राइंगल, आइसोस्केलेस ट्राइंगल में दो भुजा आपस में बराबर होती है, मतलब बी ए जो होगा सी ए के बराबर होगा, बी ए बराबर होगा सी ए के, है ना, बिल्कुल सर बराबर होगा। ये देखो भाई, अगर दो भुजा आपस में बराबर होगी तो बी ए जो होगा वो सी ए के बराबर होगा, तो बी ए को हम लिख क्या सकते हैं, मॉड वेक्टर बी ए का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड वेक्टर सी ए का होल स्क्वायर, स्क्वायरिंग वी गेट। हम क्या करते हैं, स्क्वायर कर देते हैं। जब स्क्वायर करेंगे तो अरे इसका स्क्वायर हटाओगे तो बी ए स्क्वायर ही बचेगा, स्क्वायर रूट लोगे तो बी ए बराबर सी ए ही बचेगा, बात एक ही आती है ना। वेक्टर बी ए का होल स्क्वायर करो, मतलब वेक्टर ए प्लस सी, सी ए का होल स्क्वायर करो, वेक्टर ए माइनस वेक्टर सी। क्यों, यही तो होगा। अरे भाई वेक्टर बी ए का होल स्क्वायर तो ए प्लस सी होगा और ए माइनस सी होगा। अब इसको देखो, प्रूव करो, ए प्लस सी का होल स्क्वायर, फार्मूला मैंने बताया था, नॉर्मल तो ए प्लस सी का होल स्क्वायर फार्मूला सब लोग जानते हैं, वेक्टर के अनुसार कैसे लिखते हो जानते हो, ये ऐसे लिखा जाता है, लिखने का तरीका, मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर प्लस 2 वेक्टर ए वेक्टर सी इज इक्वल टू मॉड वेक्टर ए का होल स्क्वायर मॉड वेक्टर सी का होल स्क्वायर माइनस 2 वेक्टर ए वेक्टर सी। इधर इधर किट्टम कुट, इधर इधर किट्टम कुट, बचा 2ac है, 2ac इधर लाओ, 4 वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी इक्वल टू 0, या फिर इसे देख सकते हो वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी बराबर 0, ये जाएगा 0 हो जाएगा। जब वेक्टर ए और वेक्टर सी डॉट 0 है, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि वेक्टर ए क्या है हमारा, ओ ए डॉट ओ सी क्या है हमारा, सी क्या है ओ सी 0 है। जब ये 0 होगा डॉट प्रोडक्ट, इसका मतलब हेंस आप कह सकते हो कोई भी दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट अगर 0 होता है तो मतलब वो दोनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर टू द ओ सी। अब जब ओ ए ओ सी पर परपेंडिकुलर है, मतलब इस पर ये परपेंडिकुलर है, तो टोटल पर भी परपेंडिकुलर होगा, तो ओ ए आल्सो परपेंडिकुलर टू द बी सी। प्रूव्ड। ओ ए आल्सो परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, नोट कर लो भैया, नोट कर लो, ओ ए आल्सो परपेंडिकुलर होगा बी सी पे, भैया छाप लो जल्दी जल्दी। कल ये खत्म हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट, 5 थ्योरम और रह गए, 5 के 5 बता देंगे, 5 थ्योरम और रह गया है, थ्योरम नंबर 7, 8,
9, 10, 11, उसके बाद वेक्टर प्रोडक्ट चलेंगे, कल खत्म हो जाएगा स्केलर प्रोडक्ट। चलो भैया नोट कर लो फटाफट से। तांसी, आदर्श, अंशिका, इशिका, आर्यन, शुभम, छाप लो। कर लिया? सबको समझ आ गया ना? ना आया हो तो बता दो। छाप लो भैया, छाप लो जल्दी जल्दी, फिर हम लोग आगे चलें। सर छाप लिया है मैंने, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, छाप लिए तो। हाँ, मेरी भाषा सीख रहे हो तुम लोग। है सर, स्टूडेंट किसके हैं, सीख लो बच्चे, सीख लो। हो गया? हटा दें? तानसी बहुत हंसती है जी, हैं? तुम पैदा होने के बाद रोई नहीं थी क्या? हंसती ही रहती थी, हैं? अच्छी बात है, हंसने वाले बच्चे अच्छे लगते हैं। सब लोग हंसा करो, हा हा हा, ऐसे हा 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 हा। घर वाले तुमको तब पागल बुलाएंगे, ये पागल इधर आजा पगलू। चलो नोट डाउन करो, आगे चलते हैं, है ना? आगे क्या चलेंगे? अब केमिस्ट्री क्लास में मिलेंगे फिर। हंसना जरूरी है, हम कहाँ कह रहे हैं नहीं जरूरी है, हम भी तो बहुत हंसाते हैं ना। हंसना बहुत जरूरी है। हंसना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर हेल्थ। अरे हंसना को इंग्लिश में लाफिंग कहते हैं जी। मेरी इंग्लिश ऐसी ही है, आधी हिंदी आधी इंग्लिश मिला के बोल देते हैं। हाँ भाई, चल नोट कर ले यार, जल्दी हटा दूं मैं। लाफिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज इन द वर्ल्ड, पर पागलों की तरह नहीं। समय समय पे ना, क्या हंसते रहो, और क्या है जीवन में। बी हैप्पी ऑलवेज। चलो ठीक है, चाहे जिसकी तरह हंसो, बट हंसो। हम तो फिर पागल ही बुलाएंगे। बाय बाय। केमिस्ट्री क्लास में मिलते हैं, केमिस्ट्री 10-15 पे लाइव होगी। 15 मिनट तुम लोग वेट कर लो, है ना? 10-15 पे लाइव होगी केमिस्ट्री। चलो, अगर आप कंप्लीट सिलेबस ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैच की लिंक दी गई है, आप उस पर क्लिक करेंगे, बैच को तुरंत ज्वाइन कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि हमारे लिए कौन सी बैच सही रहेगी या फिर हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग कौन सी बैच सही रहेगी, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं 9532039099। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, अपना सिलेबस भेज सकते हैं, या फिर डायरेक्टली आप कॉल कर सकते हैं। इस पे हमारी टीम का कोई भी एक पर्सन आपको कॉल उठाएगा। जो भी आपको नहीं समझ में आ रहा, आपके बैच से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो, आप इस पर पूछ सकते हैं। इवन मैं भी कॉल कभी कभी रिसीव कर लेता हूं, तो अगर आपको कोई डाउट है कि आप बता दीजिएगा, विवेक सर से बात करनी है, तो आपकी बात हो जाएगी। तो आप कोई भी जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, बैच से रिलेटेड सारी जानकारी आप इस पे पा सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर साथ। टिल देन बढ़िया पढ़ाई करें, ऑल द वेरी बेस्ट।